अरे वाह मामी, आज साबूदानी खिचड़ी बनाई आपने? हाँ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। वो क्या है ना कि इतने समय बाद ये खिचड़ी खाने को मिल रही है तो बस मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था। सही को भी बहुत पसंद है। उसने तो कल रात को ही मुझे बोला था बनाने के लिए। हाँ, ये खास उसी के लिए बनाई है या हम भी खा सकते हैं? नहीं बहनी, सबके लिए बनाई है। लीजिए। हाँ लेकिन सही है कहाँ? विराट उसे लेकर आता ही होगा। लीजिए। बहनी, आपने करिश्मा को मेरे कमरे में नाश्ता लाने से क्यों रखा? ओमी, ये क्या नाटक है? तू और तेरी बीवी अकेले कमरे में बैठकर नाश्ता करेंगे? कितने सालों से हम सब साथ में रह रहे हैं और तू रातों रात इस घर के कायदे नियम बदलना चाहता है? नियम? तेरी बीवी अपनी बहू से कहकर नाश्ता अपने कमरे में मंगवा रही है। क्यों? और इसने मुझसे भी नहीं पूछा। आपको मेरे और सोनाली के बर्ताव में बदलाव नजर आता है, अपने बर्ताव में नहीं। उमी, ओमी, मैंने तेरी बीवी को जरा सा मसाले क्या पीसने के लिए बोल दिए, तूने तो आसमान सर पर उठा लिया। और सोनाली, तुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है जो तुझे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़े। अब भी बरोबर बोली। अब मैं सही जैसी नसीब वाली थोड़ी हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाकर एडमिट होने का सौभाग्य प्राप्त हो और लोग मेरे आगे पीछे घूमे जैसे आज सही के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब तू मुझे ताना मार रही है? बड़ी मामी, सोनाली मामी ठीक ही तो कह रही है। जब से सही हॉस्पिटल से घर लौटी है, उसे इतनी अटेंशन, इतना प्यार जो मिल रहा है, खास तौर पर उसके लिए एक अलग से कमरा भी तो सजाया गया है। सतलेखा, प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे बहस और बढ़े। बहस? मैं कौन सी बहस कर रही हूँ? ओ कम ऑन सोनाली बहनी, सई का ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और आपकी ये छोटी सी चोट लगी है। आप दोनों बातों को एक तराजू में कैसे तोल सकती हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? आज तक इस घर में कंपैरिजन, तुलना, मुकाबला होता आया है। क्यों मेरे बेटे को हमेशा ताने मारे जाते हैं? क्यों करिश्मा को हद से ज्यादा काम दिया जाता है करने के लिए? ओमकार जी तो पूरा बिजनेस अकेले संभालते हैं ना, फिर भी इनकी मेहनत को क्यों नहीं सराहा जाता? और अब तो सबके सामने मेरी बेइज्जती, इंसल्ट, अपमान हो गया। अरे क्यों हर बार मेरे ही परिवार को निशाना बनाया जाता है, बताइए आप। री सोनाली, सोनाली, ओमकार, आप लोग क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? गुस्सा छोड़ो, नाश्ता करने बैठो। चलो, साबूदाना की खिचड़ी है। हो सही के लिए ना, क्योंकि अब से इस घर में जो भी होता है सिर्फ सही के लिए होता है। अरे सोनाली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कल को अगर करिश्मा मुझे बोलेगी काकू मुझे साबूदाना खिचड़ी खानी है, तो क्या मैं उसके लिए नहीं बनाऊंगी? छोटी सी बात है, इतना क्यों खींच रहे हो? बहनी, आप तो रहने दीजिए। सोनाली के साथ इस घर में ऐसा व्यवहार हुआ, उसका मुझे क्यों इतना बुरा लगा, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? ओमी काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई समझेंगी ही नहीं? कल जब सोनाली काकू के हाथ में चोट लगी थी तो आई को भी बहुत बुरा लगा था। बुरा लगा था। तू गप्पा बस। ये तो कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ हो रहा है ना वो तेरी वजह से हो रहा है, समझी तू? मेरी वजह से कैसे हुआ है काकू? मैंने तो आपको नहीं कहा था ना मसाले पीसने के लिए। फिर भी मैं आपके हिस्से का काम करने के लिए तैयार थी। मैंने आपको कहा था अब रहने दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ओ देवी जी, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें मेरी बीवी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ओमी काका, आप सही से इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रही है। कल जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका था, किसका नहीं, ये जानने के लिए तू मुझसे बात करो। मी, इस बच्ची पर क्या दोष जमा रहा है? सोनाली को मैंने एक काम सौंपा था और आगे से भी अगर तेरी बीवी ये चपड़ चपड़ करके अपने आप को ऊपर और घर वालों को नीचा दिखाने की सोचेगी
तो इसे ऐसी ही सजा मिलती रहेगी, ताकि इसके दिमाग, ब्रेन और मस्तिष्क में ये बात घुस जाए कि ये बाकी घर के सदस्यों से अलग नहीं है। इस घर में सब एक बराबर है। एक बराबर है? रियली? अगर ये बात है ना बहनी, तो मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। क्या मतलब? मुझे और मेरे परिवार को और बेइज्जत किया गया, तो मुझे इस घर से अलग होने का फैसला लेना पड़ेगा। ओमी काका, आप तो इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, अब उस बिजनेस में आपको कितने लोगों को कुछ ना कुछ कहना होता होगा और कितने लोग आपको भी कुछ कहते होंगे, लेकिन उस बात का बुरा मानकर आप बिजनेस करना तो नहीं छोड़ देते ना? फिर घर में हुई इतनी छोटी सी बात का बुरा मानकर आप घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हो ओमी काका? आप प्लीज ऐसे घर छोड़ने की बात मत कीजिए। ओमी यार, क्या कह रहा है तू? कल से सुन रहा हूँ ये सारी बातें, अब बस हो गया। देख, तेरा बड़ा भाई हूँ, डांटूंगा मैं अभी। चलो गुस्सा थूक दो, आओ नाश्ता कर लो, आओ। दादा, मैं सिर्फ गरजता नहीं हूं, ओमकार चौहान गरजता भी है और बरसता भी है। मैं आप सब लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर इसी तरह मेरे परिवार को नीचा दिखाने का सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन मैं अपनी बीवी, बेटे और बहू के साथ ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बस ओमी, अपने आप को इतने ताव से तू चौहान बोलता है और इतना भी नहीं जानता कि चौहान खानदान में आज तक कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। खुशी हो या गम, हम सब साथ में रहे हैं। तू भूल गया ओमी, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हमें, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ था और कुछ नहीं। ओमी काका, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपके पास इतना बड़ा परिवार है, जो हमेशा आपके साथ हर उतार चढ़ाव में खड़ा रहा है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो आपके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाता है। तो जरा गप्पो बच्चे, कुछ समझ में आता है तुम्हें? इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मेरे पति को कुछ सिखा सके। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर ओमकार जी अलग होने की बात कर रहे हैं तो वो तुम्हारी वजह से, समझ लो। सोनाली मामी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सही तो हमेशा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। ओमी, क्यों बात को बढ़ा रहा है? आजा आजा, शांति से बात कर। दादा, मेरी पत्नी पे कोई उंगली उठाए या उसके साथ कोई गलत व्यवहार करे तो पति को कितना दुख होता है ना, ये बात आप कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि आपने जिंदगी भर अपनी पत्नी को ना तो प्यार दिया है, ना ही इज्जत। बल्कि हमेशा खुद सबके सामने उनको जलील किया है। आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? ओमकार जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और कोई भी अगर मेरे साथ कोई गलत सलूक करे तो वो नहीं सहन कर सकते। और वैसे भी मैं अश्विनी बहनी की तरह छोटे घर से थोड़ी आई हूँ कि अपने पति के ताने और बेइज्जती सहन करूं। सोनाली काकू, आपके पति आपकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तुलना आई से क्यों कर रही हैं? आप अपनी तुलना आई से कर उन्हें नीचा क्यों दिखा रही हैं? और दूसरे को छोटा दिखाकर आपको खुद को बड़ा दिखाने में क्या मजा आता है?
आप दोनों मेरे ही बाबा और आई के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वही आई 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 अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ ना, ये सबको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक नया घर खरीदूंगा और इस घर से बड़ा, और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पर रहूंगा। देख लीजिएगा।